वेलकम टू पीएल एकेडमी। आज है 20 जून 2021। 20 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जारी किया गया है और इसमें आइसलैंड टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, आइसलैंड टॉप पर रहा है, यानी आइसलैंड फर्स्ट नंबर पर है और न्यूजीलैंड सेकंड नंबर पर है और डेनमार्क रहा है थर्ड नंबर पर। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020, अच्छा इसे जारी कौन करता है? तो इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यह जारी करता है और यह इसका 15वां संस्करण था। अच्छा, आइसलैंड टॉप पर रहा है, तो अपना देश भारत कौन से नंबर पर है? तो अपना देश भारत 135वें नंबर पर रहा है। और सिर्फ साउथ एशिया की बात की जाए तो अपना देश इंडिया 5th नंबर पर रहा है। अब आइसलैंड की बात आई है तो ये देखिए मैप में, ये है आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेयकविक। और आइसलैंड की करेंसी क्या है? आइसलैंडिक क्रोना। और प्रेजेंट टाइम पर आइसलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? जीटी जोहानसन। कौन है? जीटी जोहानसन। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब इसे आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और स्टडी से रिलेटेड आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है? तो हाल ही में इजराइल ने फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको पता है अभी इजराइल और फिलिस्तीन बहुत ज़्यादा विवादों में रहे। इजराइल में ही बीच में ये गाजा पट्टी है और उसी पे फिर से इजराइल ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। अब इजराइल की बात है तो ये देखिए मैप में, ये है इजराइल और इजराइल के ही थोड़ा ऊपर देखिए ये है गाजा पट्टी। अच्छा, इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूशलम, और इसे यरूशलम भी कहते हैं। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। और प्रेजेंट टाइम पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट। और इजराइल में एक शहर है तेल अवीव और उसके एक स्ट्रेट का नाम बदलकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर कर दिया गया है। अच्छा, इजराइल की संसद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेशेट। क्या नाम है? नेशेट। KNESSET, नेशेट। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिठा ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? पिठा यह एक तरीके का मीठा प्रसाद होता है, तो यह पहल शुरू की है उड़ीसा ने। अब उड़ीसा की बात है तो ये देखिए मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और प्रेजेंट टाइम पे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और प्रेजेंट टाइम पे उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अच्छा, हाल ही में मिशन 0 ऐप शुरू हुआ उड़ीसा में। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई उड़ीसा में। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक, ये सब भी उड़ीसा में ही प्रेजेंट हैं। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया और उड़ीसा में गोल्डन बीच भी है। और उड़ीसा के राउरकेला में हॉकी स्टेडियम बनना है जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, BCCI ने किस खिलाड़ी पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है? तो IPL द्वारा अंकित चौहान पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था और अब ये हटा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये हैं अंकित चौहान और इन पर 2013 में IPL के द्वारा आजीवन प्रतिबंध लगा था स्पॉट फिक्सिंग की वजह से, और अब ये प्रतिबंध इनसे हटा दिया गया है। अब BCCI की बात आई है तो BCCI की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पर BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। और प्रेजेंट टाइम पर BCCI के सेक्रेटरी जनरल कौन है? अमित शाह का बेटा जय शाह। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने जो मजदूर हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो ठेला लगाते हैं, उन लोगों को हरियाणा गवर्नमेंट ने 5,000 रुपये वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हरियाणा की बात आई है तो ये देखिए मैप में, ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और प्रेजेंट टाइम पे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और प्रेजेंट टाइम पर हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य।
अच्छा, हाल ही में हरियाणा में ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया। हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई हरियाणा में। मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी हरियाणा में शुरू की गई। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में हुआ। अच्छा, हरियाणा के कुछ नेशनल पार्क और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपोर्टेंट हैं, उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में हैं। वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और खप्पर बास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब हरियाणा में उपस्थित है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश में रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये हैं रूबीना फ्रांसिस और ये मध्य प्रदेश की हैं। और पेरू इवेंट यानी विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स कप, जो कि मध्य प्रदेश के पेरू में हुआ है, उसमें इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये है पेरू इवेंट। अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो ये देखिए मैप में, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और जैसे ही भोपाल का नाम सुने भोजताल माइंड में आना चाहिए। और प्रेजेंट टाइम पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान का नाम सुने शिवराजपुर बीच माइंड में आना चाहिए। यह गुजरात के द्वारका में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम पे मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की गई, जीवन शक्ति योजना शुरू की गई, जिसमें मास्क महिलाएं बनाएंगी 11 रुपये में। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की गई मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश में एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, वहां पर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा योजना शुरू की गई। मध्य प्रदेश में ही रोको टोको अभियान भी चलाया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो ये सब नेशनल पार्क भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी को माइक्रोसॉफ्ट ने अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला और इन्हीं को ही माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रेजेंट टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला और इन्हीं को ही अमेरिका ने माइक्रोसॉफ्ट का नया चेयरमैन घोषित किया है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी स्कूलों पर नजर रखने के लिए गुजरात में किस शहर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन हुआ है? तो हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में सभी सरकारी स्कूलों पर नजर रखने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब गुजरात की बात है तो ये देखिए मैप में, ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और प्रेजेंट टाइम पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और प्रेजेंट टाइम पर गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में भी किसान सूर्योदय योजना स्टार्ट की गई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ गुजरात में। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चलाया गया गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट भी गुजरात में बन रहा है। गुजरात में शिवराजपुर बीच है, यह मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। गुजरात के द्वारका में है शिवराजपुर बीच, तो यह आपको याद रखना है। और इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट भी मिला है। अच्छा, गुजरात में एक शहर है सुरेंद्र नगर, वहां पर रेशम प्रसंस्करण खोला गया है। अच्छा, गुजरात की कुछ लेक इंपोर्टेंट हैं। तो गुजरात में कौन कौन सी लेक हैं? गुजरात में थोल लेक है, कंकड़िया लेक है, लखोटा लेक है, गोमती लेक है, गोपी लेक है, सतपुड़ा लेक है। गुजरात में खिचाड़िया लेक भी है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है और गुजरात में ही गिरी नेशनल पार्क भी है, जो कि एशियाटिक लोइंस के लिए फेमस है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए 5000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए 5000 युवाओं को ट्रेंड करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दिल्ली की बात है तो प्रेजेंट टाइम पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल और वहां के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी वैक्सीन डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ सबसे कारगर साबित हुई है? तो स्पुतनिक बी वैक्सीन डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ सबसे कारगर साबित हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह रसिया की वैक्सीन है स्पुतनिक बी और यह कोविड डेल्टा वेरिएंट के सामने सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुई है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।